राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि आंवला नवमी के दिन हमें कैसे पूजा पाठ करना है और ये आंवला नवमी किस दिन पड़ रही है और उसमें हमें व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए प्लीज़। तो सबसे पहले दोस्तों, हमको आंवला नवमी कब पड़ रही है, तो ये 31 तारीख को पड़ रही है आंवला नवमी। और इस दिन आंवले की पूजा होती है, आंवला चढ़ाया भी जाता है, आंवले से बहुत लोग फेरी भी देते हैं। और इस दिन जैसे बोला जाता है कि इसमें नारायण का वास होता है, तो जो भी चीज़ हमें विष्णु भगवान को चढ़ाते हैं वो सारी चीज़ हमें इस आंवले वृक्ष में चढ़ानी चाहिए। तो सबसे पहले हमें जैसे सुबह हम पूजा पाठ करते हैं, अपना सूर्य नारायण को जल देते हैं, अपने घर में पूजा करते हैं। यदि मंदिर पास में हो तो भोलेनाथ की भी पूजा करिए। और आंवले के वृक्ष में दोस्तों, क्योंकि भोलेनाथ और श्री हरि नारायण दोनों का वास बताया जाता है, तो इसलिए हमें कार्तिक महीने में हमें भोलेनाथ की भी पूजा विधि से करना चाहिए। यदि घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनको भी आंवले के पास लेके आके रख के भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि उनका ही स्वरूप है। तो सबसे पहले हमें जैसे गंगा जल छिड़क के इसके बाद उसको गोबर से या फिर गेरू से लीप लेना है, स्वास्तिक बना लेना है या फिर चौक पूल लेना है। इसके बाद पूजा शुरू करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों, श्री हरि नारायण को हल्दी अत्यधिक प्रिय है, तो इसलिए हमें हल्दी सर्वप्रथम चढ़ाना है। पहले जल देना है, फिर हल्दी चढ़ा देना है। और इसके बाद फिर यदि घर में दूध हो कच्चा तो उसको चढ़ाइए। सुबह में भी आप ये पूजा कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जल चढ़ाई हूँ, फिर इसके बाद दूध यदि है तो दूध से सींचा जाता है। फिर इसके बाद दूध चढ़ाने के बाद हमें फिर जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद हमें वही प्रक्रिया जैसे हम सब स्नान के बाद हमें फिर वस्त्र चढ़ाना रहता है और अक्षत रख के तब हम दीप रखेंगे। इसके बाद दोस्तों, हमें सबसे पहले वस्त्र धारण करा देना है। तो घर में यदि कोई भी गमछा या कोई भी पीला कपड़ा हो तो आंवले के वृक्ष में उसको लपेट दें या जैसे पहनाया जाता है वैसे पहना दें। और इसके बाद हमें हल्दी कुमकुम जो भी है पीला चंदन भगवान को अर्पित करना है। और माता लक्ष्मी का भी रूप बताया जाता है, तो सिंदूर भी नीचे के साइड में लगा सकते हैं। और एकादशी के दिन आंवला बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और आंवले के वृक्ष से हमें उस आंवले से परिक्रमा भी करनी चाहिए। तो यदि घर में हो तो 108 या 108 नहीं मिल पा रहा तो 8 ही आंवला चढ़ाएं, लेकिन आंवले के वृक्ष में हमें उस दिन आंवला ज़रूर चढ़ाना है अक्षय नवमी के दिन। तो यहाँ पे जो भी फूल माला फूल या जो भी विष्णु भगवान को चढ़ाया जाता है उसको भगवान को समर्पित कर देंगे और जितना अच्छे से हो सके उसको सजा लेंगे पहले एक एक करके। और जो भी आपके घर में फूल पत्ती हो उसको सजा लेंगे। आंवले के वृक्ष के नीचे हमें आंवला नवमी के दिन भोजन ज़रूर बनाना चाहिए। रात्रि में, सुबह में अच्छे से पूजा पाठ कर लें, फेरी दे लें और रात्रि के टाइम में हमें आंवले वृक्ष के नीचे भोजन ज़रूर बनाना चाहिए। यदि गमला है तो भोग बस लगा दें उसमें। यदि वृक्ष है तो उसके नीचे हमें भोजन बना के खाने से बोला जाता है कि अमृत के समान वो भोजन हो जाता है और हमारे रोगों को भी कटित करता है। तो इसलिए हमें उस दिन वहाँ पे यदि घर में बना के ले जा रहे हैं तो उसके नीचे छाँव में खाइए, यदि वहाँ पे बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पे मैंने जो भी मेरे पास भोग प्रसादी है आंवला तो चढ़ाना ही चढ़ाना है, मीठा हो या फिर बतासा हो, तो ये सारी चीज़ें हमें मिश्री हो भगवान को अर्पित करना है। तो वहाँ पे हम भोग लगा देंगे। आंवला नवमी के दिन हमें भगवान श्री हरि नारायण की विधि विधान से पूजा करनी है। और घर में जो भी हो आपके पास, यदि वो जो खाना बना रहे हैं रात्रि में उसको मीट पूड़ी सब्जी या दाल चावल जो भी बना रहे हैं उसका पहले भोग लगा के, और आंवले के वृक्ष की उस दिन आंवला नवमी के दिन वृक्ष की कोई भी डाली न तोड़े, पत्ती न तोड़े। और आंवला की पत्ती एक दिन पहले ही हमको तोड़ के रख लेना है और वो जो भी भोग लगाएंगे उसमें एक एक दाना करके चढ़ा देना है। तो
उसको मतलब विशेष ध्यान दें कि रात्रि में वो जो भी भोजन पके उसमें आंवला का पत्ती ज़रूर डालें। और यहाँ पे मेरा पूजा मतलब भोग वोग लग चुका है, तो यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिया। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि घर में बहुत ज़्यादा मतलब लक्ष्मी की कमी है, दरिद्रता है, तो हमें आंवले के वृक्ष की जो मतलब पपड़ी जैसा निकला रहता है उसको मतलब अंगूठे और तीसरा नंबर उंगली से ऐसे करके उसको निकालना है और लाल कपड़ा में करके उस समय लक्ष्मी माता से कहें कि हे माँ मेरे घर की दरिद्रता दूर करिए। और उस मतलब लकड़ी को ले जाके लाल कपड़ा में लपेट के आपको अलमारी में रख देना है। 1 साल बीतने के बाद आप देखिएगा कि आपको क्या लाभ मिला। और इसके बाद पूजा समाप्त करने के बाद हमें आरती कर लेनी चाहिए। यदि आरती नारायण जी की आ रही है तो आरती उसको करिए, नहीं तो कर्पूर गौरम कर लीजिए। और कुछ न कुछ दक्षिणा ज़रूर चढ़ाइए। आंवला नवमी के दिन यदि हम ब्राह्मण भोज कराएं तो सबसे अच्छा है आंवले के नीचे। यदि नहीं करा पा रहे हैं तो एक सीधा निकाल के हमें पंडित लोग को पहुंचाना है। और ये गमछा और ये जो पैसा है वो भी हमें मतलब कोई भी ब्राह्मण को हमको देना है। तो यहाँ पे मेन हो जाता है कि सुबह के टाइम हम फेरी कैसे दें। तो यहाँ पे रच्छा सूता ले लें या कच्चा धागा ले लें, उसी से हमको 8 या फिर 21, 51 जो भी आपकी सामर्थ्य 108 उतना तक फेरी हमको देना है। मेरा मतलब आंवला ऐसा है कि उधर सामने में दीवार है, तो मतलब उसके आगे ही हम लोग फेरी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही दे देते हैं। और यदि आपका देने लायक हो तो उतना बार धागा लपेटते जाइए और फेरी देते जाइए आंवला के वृक्ष में। तो 108 फेरी ज़रूर देना है, क्योंकि फेरी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और हमको सबको जो भी जितना समर्थ जितना चल पाए 8, 21, 51 मतलब 108 ये सारी चीज़ें हमको करनी है। पूजा की विधि यदि पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए आप लोग। और आंवला नवमी के दिन हमें एक मतलब जितना दान पुण्य हो सके करें, आंवला दान करें। और मतलब आटा चावल जो भी हम लोग दान करते हैं उसको करना है, घी दान करें। और ये जो मैंने लकड़ी दिखाया है